So dear learners, today's we are going to discuss about funnel framework, है ना। फनल क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में, उसको तो हम सीखेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम क्या सीखने वाले हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। और एक्सरसाइज के लिए हमने यहाँ पे अपने हॉट सीट पे बुलाया है श्री अकबर अली जी को। अकबर अली जी, आपके सामने एक सवाल है कि आज आप ट्रेनर कोच मेंटर की जर्नी में हो, और आज से 3 साल बाद आपको क्या लगता है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, जिस बदलाव को आज आप महसूस कर पा रहे हो कि इस तरीके से हमारे लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। सो आपके पास 10 बातें बताना है पर्सनल और 10 बातें बताना है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से होगा और पर्सनल ग्रोथ किस तरीके से होगा। बाकी लोगों को भी क्या करना है, अपने नोटबुक में ये जो है कि सवाल जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चंस को आप जो है कि लिखो, और आपके पर्सनल ग्रोथ क्या होने वाले हैं और प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से होने वाला है उसको आपको लिख करके तुरंत आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो माइंड कोचिंग व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको क्या करना है, सेंड करना है। तो सभी लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। अकबर अली जी, आप बताइए कि आपके क्या क्या बदलाव आने वाले हैं पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। आज आप एक ट्रेनर हो, कोच हो, मेंटर हो, गाइड हो, आप सीख रहे हो इस जर्नी में। 3 साल बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, किस तरीके से आप देखोगे कि हमारे में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। जी आप सर। फर्स्ट पहले आप क्या बताओ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताओ, उसके बाद आप पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताना है। प्रोफेशनल चेंजेस क्या आप में होंगे और पर्सनल चेंजेस क्या होंगे वो बाद में आप बताइए। तो प्रोफेशनल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हॉट सीट पे हैं अली जी, और उनको उन्हें बताना है कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में आज से 3 साल बाद क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। बोलिए, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। बाकी लोग हाँ क्या सर। करिए, अपने नोटबुक में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए, और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज हो जाए उसे क्या करना है, आपको हमारे माइंड कोचिंग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है। बोलिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। हाँ सर, एक नंबर में मैं तो एक माइंड कोच बन जाएंगे। माइंड कोच एज ए ट्रेनर, आप जो है कि अपने आप को एज ए ट्रेनर, हम्म, है ना, ये आप एक मेरा ट्रेनर सपना बन है। जाएंगे। 3 साल में आप एज ए ट्रेनर की तरह अपने आप को जो है कि ये आप में प्रोफेशनल बदलाव होगा। दूसरा, जी सर। दूसरा, मेरा पर्सनल अकाउंट में पहले प्रोफेशनल आप बताओ, फिर बाद में पर्सनल बताना। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल ठीक है। बदलाव क्या होगा और पर्सनल बदलाव क्या होगा। आज ये हाँ। सारी चीजें आप सीख रहे हैं, उससे आप में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेज होंगे, जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा, आपको प्रोग्रेसिव महसूस होगा। जी सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा बहुत सा। बिल्कुल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या होगा। और अपना अंदर जो डर है सबके साथ बातचीत करने का, वो पब्लिक इग्नोर। फेयर है ना, पब्लिक फेयर। ओके। जी सर, पब्लिक में। पब्लिक फेयर जो है कि उस पे आपका जो है कि बदलाव आएगा, जी सर। लोगों के और बीच में अच्छे से बात कर पाएंगे। और अपना नौकरी के ऊपर अभी जैसे डिपेंड हूँ तो उतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं फुल फॉर्म में ये वेबिनार रन करेंगे और इसी से अपना जो है फंडिंग ला सकते हैं। मतलब आप जो है कि क्या हो जाओगे, फुल टाइम फिनेंशियली फिनेंशियली ग्रोथ हो जाएगा। स्टेबल हो जाओगे ना। जी सर। और क्या चेंजेस आएंगे आप में। अपना लैंग्वेज जो अभी जो थर्मल आ रहा है वो तो एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, विल बी एबल टू रिमूव फंबल, है ना, जी सर। फंबल ग्रोथ। और क्या चेंजेस आएंगे। और अपना अपना दिमाग में जो नेगेटिविटी आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पॉजिटिव हमेशा रहेगा। हर पॉजिटिव काम। एटीट्यूड। जी। और क्या आएंगे बदलाव आप में। और सर, हेल्थ वेल्थ कैरियर रिलेशनशिप में सर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, रिलेशनशिप जो है, रिश्ता। रिलेशनशिप, ये आपका पर्सनल में आ जाएगा ना, रिलेशनशिप में अच्छा अच्छा। आपका जो है कि रिलेशनशिप में, हम्म। रिलेशनशिप ग्रोथ। क्यों आज स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। और और सर अपना अगर जगह खरीदना है, लैंड खरीदना है, वो हो जाएगा। ओके, आपको लैंड लैंड की रिक्वायरमेंट है, आप लैंड जो है कि खरीद पाओगे, है ना। जी सर, वो मेरा एफर्मेशन है। ओके, विल बी एबल टू परचेज लैंड। और क्या होगा।
और बाय प्रोडक्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएंगे सर। हाँ, वो तो लिख लिया हमने कि आप एक ट्रेनर ट्रेनर की तरह काम करने लगोगे, मोटिवेशनल जी स्पीकर सर। की तरह काम करने लगोगे। और जी सर। और सर स्पिरिचुअली ग्रो ग्रो अप हो जाएंगे बहुत, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपका। ओके। और और अपना बिल्डिंग जो है अभी एक तला है वो दो तला बिल्डिंग ऐसी ऐसी वाला हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, वो आ गया आपका इसमें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ गया। फाइनेंशियल में हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, लैंड वगैरह आप परचेज कर लोगे, ये सारी चीजें कर लोगे। और और सर जैसे हम लोग अभी बुक्स पढ़ रहे हैं और डेली रूटीन जैसे कर रहा हूँ, उसी से अपना जो है इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे सर। आपकी हैबिट में बदलाव आएगा, है ना, हैबिट जी सर अभी। ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। और और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत मतलब हेजिटेशन होता है, वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। ओके। और और सर सोच रहा हूँ कि नौकरी नहीं करेंगे, फुल्ली वेबिनार रन करेंगे, इसी से अपना काम चलाएंगे, नौकरी नहीं करने का। ठीक है ना, आगे। आगे सर हैप्पी रहेंगे हमेशा। ओके। और और सर बहुत सारा देश घूमना है, बहुत सारा ओके, देश घूमना है फैमिली के साथ, हाँ। वेकेशन प्लान कर पाएंगे। जी सर। और क्या कर पाएंगे? और सर हर डे पीसफुली सो जाएंगे नाइट में, अच्छा मतलब नींद आएगा। पीसफुल स्लीप। ठीक है। और बस सर हो गया, और सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। तो कार, अभी, पर्सनल कार सर, हाँ, एसी कार वाला आ कार। जाएगी, ठीक है, कार आ जाएगा, घर आ जाएगा, लैंड आ जाएगी, जमीन आ जाएंगे, है ना, खुशियां आ जाएगी आपकी जिंदगी में। जी सर। आपके पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा, प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे। बाकी लोगों ने और लिखा सर है इस एक्सरसाइज को। और एक चीज सर, और एक चीज छोड़ दिया, कंट्रीब्यूशन मतलब समाज के लिए कुछ मतलब दान धन करेंगे सर। ओके, चैरिटी। चैरिटी सर। चैरिटी करोगे आप, वेरी गुड। ओके, और क्या करेंगे? सोचो सोचो, अभी हमारे पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, सोचो, 5 मिनट का टाइम है। अभी इसको फिल करो, है ना, इधर तीन तीन गैप है और इधर तीन दो गैप है। बाकी सर लोग भी अभी जैसे, ऐसे ही है ना, बाकी लोग भी अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहिए। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज होती है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। अभी तक किसी ने पोस्ट नहीं किया। आप सभी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कमेंट इन द चैट बॉक्स, बाकी लोग भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर ट्रेनिंग जर्नी जो है अभी और भी कुछ सीखना है, तो डे बाय डे ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे सर। ओके। और और सर अभी फ्री वाला जो गूगल से जो मतलब कोर्स बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, वो पैसा दे के बढ़िया से सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, जो जो मतलब सामान लगेगा वो सब पैसा दे के करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे आप, है ना, टूल, जी सर। सॉफ्टवेयर ऑब्लिक टूल्स, है ना। अभी अभी फ्री वाले टूल्स यूज कर रहे हैं, पेड टूल्स यूज करेंगे, ऑटोमेशन यूज करेंगे, तो और आपकी जो है कि जर्नी आगे बढ़ेगी। जी और सर। और सर टीम भी बिल्डअप करेंगे, टीम अकेला काम नहीं करेंगे, टीम में साथ टीम में। बिल्डिंग, है ना, आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, है ना। जी सर। आपकी आपके 3 साल के बाद जो अगर आप देखोगे तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। और क्या होगा? इधर दो बाकी है अभी। जी सर। अपना फैमिली का बच्चा, मतलब मेरा जो दो बच्चा है उन लोगों का अच्छा से पढ़ाई, और वो लोग आगे बढ़ने के लिए, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ करेंगे सर। ओके, है ना, गुड एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, जी बेहतर सर। बेटर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे। जी जी सर। ओके। और पर्सनल ऑफिस बनाएंगे सर। ओके, वेरी गुड, पर्सनल ऑफिस, पर्सनल सेटअप, है ना। जी सर।
और अच्छा, ये आपने बताया कि आप में ये सारी चीजें आपको जो है कि ये सारी चीजें मिल गई, तो आप में जो है कि 3 साल के बाद अगर आप ये देखते हो कि ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में आ रही है ना, आपको जो है कि आप ट्रेनर बन जाओगे, आप लोगों को जो है कि आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हो जाएगी, इसके ऊपर आपने कुछ एक्शन प्लान लिया है? हाँ इन सर, एक्शन ले रहा हूँ ना। आपने एक्शन एक्शन प्लान कुछ बताओगे? जी सर। 1 मिनट बताइए, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं एक्शन प्लान लिखता हूँ। इसको भी आपको जो है कि इसमें लिखना है ना, एक्शन प्लान। आप क्या जो है कि इन सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको अचीव होगी, लेकिन इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या क्या एक्शन ले रहे हो, तो इसको भी आपको बताना है। नंबर 1 क्या ले कर रहे हैं आप? नंबर वन सर, मैं पर डे मेडिटेशन करता हूँ 2 टाइम। मेडिटेशन। ओके। विजुअलाइजेशन करता हूँ सर। विजुअलाइजेशन। ओके। जी सर। और एफर्मेशन। अफर्मेशन। और मॉर्निंग वॉक आधा घंटा करता हूँ सर, 1 घंटा से आधा घंटा पर डे। हाँ, हाँ ठीक है। और और अच्छा पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहा हूँ सर। बुक्स रीडिंग। जी और सर। पर टू डू लिस्ट बना रहा हूँ पर डे, सोने से पहले। टू डू लिस्ट। जी सर। और और अब मैं जो बात बोलता हूँ पूरा दिन, उसके ऊपर नजर रखता हूँ। तो बात अगर गलत हो गया तो उसको कैंसिल कैंसिल, मतलब जो मैं सिस्टम सीखा हूँ उसको मतलब क्लैरिफाई कर रहा हूँ सर। हम्म खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपना नेगेटिविटी जीरो करने के लिए। जीरो तो नहीं होगा, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए काम करता हूँ पार्ट टाइम। हम्म और पहले जैसे चाय दुकान में इधर उधर घूमता था, अड्डा मारता था, वो सब छोड़ दिया सर। हम्म घर में ही रहता हूँ और अपना जो ग्रुप है वो सब ग्रुप छोड़ दिया। हम्म। और क्या कर रहे? और सर मानी अफर्मेशन करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और ट्रेनिंग जो है पूरा का पूरा ट्रेनिंग इसी में बिजी रहता हूँ। अपना असाइनमेंट जो बनना है उसी उसी के ऊपर सोचता हूँ, और वेबिनार अटेंड करता हूँ। हम्म। फ्री वाला जो वेबिनार होता है डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रेनर का, वो अटेंड करता हूँ और उससे सोचता हूँ कैसे आप खुद को आगे बढ़ना है। हाँ। और और सर ओवर टाइम नहीं करता हूँ सर, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ सर। नौकरी ओके, का मतलब, जी सर। वेरी गुड। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकबर अली जी के लिए क्लैप करेंगे कि इन्होंने ये सारी चीजों को परफॉर्म किया, आगे आकर के हॉट सीट पे बैठ करके सारी बातों को बताया इन्होंने। बाकी लोगों ने एक्सरसाइज परफॉर्म किया क्या? कमेंट इन द चैट बॉक्स, बाकी लोगों ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया क्या? क्योंकि अभी तक किसी का भी व्हाट्सएप ग्रुप में आया नहीं है। किरित सर का आ गया, वेरी गुड। बाकी लोगों का? ओके। तो ये एक्सरसाइज करवाने का पर्पज क्या है माय डियर पार्टिसिपेंट्स? मैंने ये एक्सरसाइज क्यों करवाया कि आप सभी लोगों को लगता है कि अगर आप एक ट्रेनर कोच मेंटर बनना चाहते हो और 3 साल बाद ये सारे बदलाव आपके अंदर हो जाएंगे, तो इस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको ये 3 सालों में अगर ये सारे बदलाव आप देख रहे हो कि अगर मैं सही तरीके से काम करता हूँ तो मेरे अंदर जो है कि इतने सारे बदलाव आएंगे, तो क्या इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन हमारा जो एक्शन प्लान है ना बहुत कम है। तो अगर हमें ये 3 सालों में अगर हम देख रहे हैं कि ये सारे बदलाव आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, है ना? ये सारे रिजल्ट्स आप चाहते हो तो काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपका काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में इतने सारे बदलाव हैं, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। बताने का पर्पज क्या था कि आपको क्या एहसास हो रहा है क्या, कि अगर आज आप ट्रेनर कोच मेंटर आप बनना चाहते हो तो आप में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या आप में इंप्रूवमेंट होने वाला है, इसको आपको मालूम भी होना चाहिए ना। नहीं तो आप केवल क्या कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करो तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे कि कुछ चीजें इन्होंने बताया कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, अफर्मेशन कर रहा हूँ, और बुक्स रीडिंग कर रहा हूँ, अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है ना एक तरफ है, लेकिन आपके अंदर ना स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको जो है कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में बात करना, क्योंकि ट्रेनर आप कैसे बनोगे, जब तक आप लोगों के बीच में बात ही नहीं करोगे तो कैसे आप ट्रेनर बनोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ेगा। यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करो, है ना। आपको मार्केटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपने सीखा, कम्युनिकेशन को आपने इंप्रूव किया, मार्केटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी, कि एज ए ट्रेनर आपको केवल लोगों के बीच में बात ही नहीं करना है, कि आपको आपके पास अगर लोग ही नहीं आएंगे तो किसके बीच में आप बात करोगे। समझ रहे हैं क्या, कौन कौन सी ये इन सारी स्किल्स पे भी आपको काम करना है। मार्केटिंग स्किल्स मतलब कि आपको फेसबुक पे अच्छे तरीके से एड रन करते आना चाहिए, है ना, अपनी ब्रांडिंग करते आना चाहिए, आपको कैनवा वगैरह चीजें अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि आप जो है कि फेसबुक पे पोस्ट कर पाओ, वीडियोज बनाते आना चाहिए आपको, है ना, वीडियो स्किल्स आपको आनी चाहिए। और क्या आना चाहिए, सेलिंग स्किल्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लोगों के बीच में बेच ही नहीं पाओगे तो आपकी ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा। अकबर अली जी, आप लोगों के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप लोगों के बीच में आपने बात किया, अपने बातों को बताया, लोगों को सारी चीजें ट्रेंड किया, लेकिन उसके एवज में अगर आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा तो उसका क्या आउटपुट निकलेगा आपको, है ना। ज्यादा दिन तक इस इंडस्ट्री में आप क्या कर पाओगे, स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या करना है, सेलिंग स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी, आपको जो है कि मार्केटिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स से सीखना पड़ेगा आपको। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आपको नॉलेज की एक्सपर्टीज होगी, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे तो उस पर जो है कि एक्सपर्टीज होगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, बहुत सारी चीजें आपको धीरे 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 क्या करना है, करना है। और करना किस कैसे है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जो बातें आपको बताई जा रही है उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट जो है कि सही तरीके से नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे इंप्रूवमेंट आप में होने वाले हैं 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, और आपको वास्तव में लगता है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग की जर्नी बहुत ही जो है कि बेहतरीन है ना, और इसमें हम जो है कि अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा तो देखो क्या होगा, आपके अंदर तो पब्लिक स्पीकिंग की कला आ जाएगी, लोगों के बीच में आप बात करने लगोगे, जूम पे अच्छे तरीके से आप बात करने लगोगे। जब लोगों के बीच में आप बात करने लगोगे तो आप अपने फैमिली के बीच में भी अच्छे तरीके से बात कर पाओगे, है ना। आप अपने बच्चों से अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। जब आप लोगों के बीच में बात कर पाओगे तो वो सारी कला, वो सारी एक्टिविटीज आपके बच्चे भी देखेंगे, तो उनके अंदर भी वो हैबिट डेवलप होगी, उनके अंदर भी वो स्किल डेवलप होगी, कि अगर मेरे पिताजी या फिर मेरे जो भी है इस सारी चीजें कर रहे हैं तो मेरे उनके अंदर भी डेवलप होगी, है ना। आप अगर जो है कि सेलिंग स्किल सीख जाओगे तो आज ट्रेनिंग को बेच पाओगे, बाकी भी चीजों को आप जो है कि कर पाओगे, समझ पाओगे, उसका आपको ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप अपनी बातों को इजीली प्रेजेंट कर पाओगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, है ना। एज ए लीडर ये सारी चीजें जब आप परफॉर्म करोगे तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जब डेवलप हो जाएगी, आपकी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, है ना। जब आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग, तो आपको 1 लोग भी, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग आपको जानने लगेंगे धीरे धीरे। और क्या होगा, आपका जो है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास अभी ये सारी चीजें करोगे तो हो सके आपको जूम में प्रॉब्लम आए, आपको फेसबुक में प्रॉब्लम आए, तो उसको जब आप सॉल्व करने लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाओगे लोगों के बीच में, है ना। अगर आपके पास कोई आपका जो है कि कस्टमर आता है आपके पास, और उस समय अगर बोलता है कि नहीं मुझे इतने का प्रोडक्ट इतने में चाहिए, तो आप उस समय क्विक डिसीजन आप लेना जो है कि आप स्टार्ट करोगे, एक बार में, 2 बार, तो डिसीजन आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना या नहीं खरीदना है, इस ट्रेनिंग को करना है या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें, ये आपको एबिलिटीज जो है कि आ जाएगी अंदर में। और क्या होगा, आपका फिनेंशियल ग्रोथ तो होगा ही होगा, है ना। जब ये सारी एक्टिविटीज करोगे तो आपको पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपकी फैमिली की भी अच्छी लाइफ होगी, आपकी भी अच्छी लाइफ होगी, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो जाओगे। और क्या होगा, आप अपने काम को जो है कि टाइम पे जो है कि परफॉर्म कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी।
तो बहुत सारे जो है कि एडवांटेज है। इसीलिए क्या करना है, आपको चीजें सीखना है और सीख करके क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डे टू डे अलग अलग बातों पे आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि इस तरीके से आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि आप जो है कि वेबिनार किस तरीके से बनाओ, वेबिनार की स्क्रिप्टिंग कैसे करो, वेबिनार को जो है कि आप जो है कि उस पे सेलिंग फॉर्मूला हमने बताया था कि वेबिनार में आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस तरीके से आप सेल करेंगे। फिर हमने सीखा था कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना, कौन कौन से स्किल्स को आपको डेवलप करना। आज हम सीखने वाले हैं फनल फ्रेमवर्क। सो फनल फ्रेमवर्क मतलब क्या, आज आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पे भी ये सारी ये जो टूल्स आप सीख रहे हो, ये ऑनलाइन में भी आपको काम आएगा और ऑफलाइन में भी काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या समझने वाले, फनल फ्रेमवर्क मतलब ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी का जो फनल्स होता है, जो फ्रेमवर्क है, किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में हम सीखने वाले। तो इसके पहले हम क्या समझते हैं कि फनल होता क्या है ना। फनल मतलब क्या, फनल का सिंपल सा मीनिंग है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि फनल मतलब होता है, ये होता है देखो, फनल का मतलब क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, उन्हें एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फनल बोला जाता है। पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू एक्चुअल कस्टमर्स, जो कस्टमर्स आपके जर्नी में आपके टॉपिक को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, उन कस्टमर को आप जो है कि एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करें, पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फनल बोला जाता है। सो प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाता है, तो फनल किस तरीके से किया जाता है, सिंपल सा उसका जो है कि स्टेप्स है, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ कि आपको क्या करना पड़ेगा। सो फनल नंबर 1, ऐसे बहुत सारे फनल्स बना सकते हो, सिंपल फनल, कॉम्प्लिकेटेड फनल, उससे एडवांस फनल, हर तरीके से आप फनल को डिजाइन कर सकते हो। सो सिंपल से सिंपल फनल क्या है कि अगर आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में काम करना है, एज ए ट्रेनर, कोच, या फिर रियल एस्टेट में हो, या फिर जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको ऑनलाइन में किस तरीके से आपको काम करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका मालूम होना चाहिए कि फनल किस तरीके से हमें डिजाइन करना है। सो सिंपल फनल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी को सिंपल फनल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फनल नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फेसबुक पे एड रन करेंगे। फनल नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फेसबुक पे एड रन करेंगे, है ना। ये फनल बता रहा हूं मैं कि आप ये कैसे काम करता है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फेसबुक पे एड रन करते हैं, और जैसे ही फेसबुक पे जब आप एड रन करोगे, तो लोगों के पास जब आपकी एड दिखेगी, तो जब आपके एड पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसे क्या दिखेगा, एक फेसबुक का फॉर्म दिखेगा। सिंपल फनल में बता रहा हूं कि कोई भी जब फेसबुक पे अगर आपने एड रन किया और किसी ने आपकी एड को देखा और आपकी एड पे उसने क्लिक किया, तो क्या होगा, जब आपकी एड पे क्लिक करेगा तो एक फेसबुक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फेसबुक के फॉर्म में क्या होगा, उसमें जो है कि वो पर्सन अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करेगा, फॉर्म में फिल करेगा। समझ में आ रहा है। फनल नंबर 1 मतलब क्या कि फेसबुक पे जब आपने एड रन किया, उसके बाद क्या होगा, लोग फेसबुक फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके सामने एक फेसबुक का फॉर्म दिखेगा, उसमें अपना नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे ही वो ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वहां पे एक लिंक आएगी, कौन सी, व्हाट्सएप ग्रुप की, है ना। जब वो फॉर्म को फिलअप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, और वो लोग क्या हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस ग्रुप में आप जो है कि मैसेजेस जो भी आपसे ट्रेनिंग से रिलेटेड, बूट कैंप से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी मैसेज है, आप उससे क्या करोगे, उस ग्रुप में पोस्ट करोगे कि आज हमारा ये वेबिनार होने वाला है, आज हमारे इस दिन को वर्कशॉप होने वाला है, इस दिन को हमारा बूट कैंप होने वाला है, और इससे जो है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को देख करके लोग आपके वेबिनार में, वर्कशॉप में और बूट कैंप में जो है क्या करेंगे, जुड़ेंगे। अब इधर क्या होगा कि जब लोग फेसबुक पे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, फेसबुक से लीड मिलेगी, और आप उन लीड को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपके सस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं, सस्पेक्टेड है ना, उनको आप क्या करोगे, कॉल करोगे। फनल नंबर 1 समझ में आया, किस तरीके से काम करना, आपको आपने फेसबुक पे एड रन किया, किस क्लियर एड रन किया कि आपको लीड आए, लोग आपके पास जो है कि आए, वो लोग क्या करेंगे, फेसबुक का जो भी फॉर्म ओपन होगा उसे फिल करेंगे, और जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा,
राहुल, मैं एक जगह बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बोलिए। ये फनल स्टेप सभी सभी लोगों को समझ में आया? ये फनल स्टेप समझ में आया क्या? टाइप करिए चैट इन द बॉक्स, है ना? आप चैट बॉक्स में कमेंट करो कि यस सर, ये वाला फनल स्टेप हमें समझ में आया। क्या करना है आपको? आप फेसबुक पे आपकी एड रन होगी, वहां से क्या होगा, एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में लोग क्या करेंगे, अपने नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ये जो है कि जुड़ जाएंगे। और इधर क्या होगा, आप जो है कि फेसबुक से लीड को डाउनलोड करोगे और उनको कॉलिंग करना स्टार्ट करोगे। किसके लिए इधर, किसके लिए? उनको वेबिनार में इनवाइट करोगे आप, अपने वर्कशॉप में इनवाइट करोगे, अपने बूट कैंप में इनवाइट करोगे, या फिर वन टू वन काउंसलिंग की आपने ऐड रन किया है तो वन टू वन काउंसलिंग के लिए उनको क्या करेंगे, आप इनवाइट करेंगे। समझ में आ गया फनल नंबर वन? अब इससे थोड़ा सा आगे के फनल को समझते हैं। ये सबसे सिंपल फनल है। कुछ नहीं करना, फेसबुक पे ऐड रन करो, लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करोगे, आप अपना जो है कि वेबिनार का इन्फॉर्मेशन दोगे, बूट कैंप का इन्फॉर्मेशन दोगे, और जो भी आप करने वाले हो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके इन्फॉर्मेशन के बाद लोग आएंगे, उसके बाद की प्रोसेस बाद में बात है ना? सिंपल, पहले ऊपर का जो है कि स्टेप समझो, उसके बाद क्या करना है वो हम आपको बाद में बताते हैं। अब सेकंड फनल है, सेकंड सिंपल फनल, उससे थोड़ा सा बेटर फनल है ना, उससे थोड़ा सा एडवांस दूसरा फनल क्या है, यहाँ पे देखो। फनल नंबर टू, फनल नंबर टू क्या है? फेसबुक पे आपकी एड रन होगी। अब यहाँ पे क्या था, कस्टमर क्या कर रहा था, फेसबुक का एक फॉर्म ओपन हो रहा था, और उसमें कस्टमर क्या कर रहा था, अपने इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा था। यहाँ पे जैसे ही फेसबुक पे एड रन होगी, जब आपको जो पर्सन क्या करेगा, फेसबुक पे एड पे जब क्लिक करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, कस्टमर विल लैंड टू द लैंडिंग पेज। कहां जाएगा? आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा। उसको फेसबुक का फॉर्म नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा, लैंडिंग पेज मिलेगा। और लैंडिंग पेज में क्या करेगा, लैंडिंग पेज पे वो पूरी इंफॉर्मेशन को देखेगा आपके बारे में, और वहां पे उसे एक लैंडिंग पेज का लीड फॉर्म ओपन वहां पे मिलेगा उसे। और उस लीड फॉर्म को जब वो फिल करेगा तो कहां पे जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा वो। कहां पे जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या करोगे, अपने अपने जो है कि वेबिनार से रिलेटेड, बूट कैंप से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करोगे। और यहाँ पे भी जो है क्या करोगे, आप फेसबुक से लीड डाउनलोड करोगे और उन्हें कॉल करोगे इनवाइट करने के लिए वेबिनार के लिए। फनल नंबर टू में और फनल नंबर वन में क्या डिफरेंस है? फनल नंबर वन में क्या था कि यहाँ पे जब फेसबुक पे एड रन हो रही थी तो एक फेसबुक का फॉर्म ओपन हो रहा था, लेकिन फनल नंबर टू में फेसबुक का फॉर्म ओपन नहीं होगा। जो फेसबुक के फॉर्म में कस्टमर इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो अभी कहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके लैंडिंग पेज पे जो है कि जो वहां पे लैंडिंग पेज पे जो आप फॉर्म बनाए हो उस फॉर्म को फिल करेगा। यहाँ पे यू विल डाउनलोड फेसबुक लीड नहीं, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे यू विल डाउनलोड लैंडिंग पेज लीड, है ना? यहाँ पे लैंडिंग पेज में जो लीड आई है उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक का फॉर्म ही नहीं है ना, यहाँ पे फेसबुक का फॉर्म नहीं है। तो किस कहाँ से लीड उसको मिलेगी, आपके लैंडिंग पेज पे जो लीड का जो डिटेल्स है वहां से आप डाउनलोड करोगे और अपने जो है कि प्रोस्पेक्ट्स को वेबिनार में इनवाइट करोगे। फनल नंबर टू क्लियर हुआ सभी लोगों को? फनल नंबर वन और फनल नंबर टू में क्या डिफरेंस है? फनल नंबर वन में जो है कि यहाँ पे जब फेसबुक पे ऐड रन कर रहे थे तो फॉर्म ओपन हो रहा था, फेसबुक फॉर्म ओपन हो रहा था। लेकिन फनल नंबर टू में क्या हो रहा है कि जब आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे तो कस्टमर जो है कि आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा। लैंडिंग पेज पे जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है उस फॉर्म को फिल करेगा, और फिल करने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो जुड़ जाएगा। और आपको लीड कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको लीड डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके लैंडिंग पेज के अंदर, जहाँ पे लीड के जो सारे डेटाज हैं वहां से आपको लीड को डाउनलोड करके आपको वहां पे उनको कॉल करना पड़ेगा और वेबिनार में इनवाइट करना पड़ेगा। क्लियर? फनल नंबर टू।
अगर क्लियर है तो टाइप करिए सी इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो आप एनसी टाइप करो, जिससे कि हम आपको क्या कर पाए, दोबारा आपको बताए कि हाँ, आपको जो है कि इस तरीके से आपको करना है। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। 5 ही लोगों का रिप्लाई आया, 6 लोगों का आया। बाकी लोग कहाँ पे हैं? 7, 8। बाकी लोग कहाँ पे हैं? मतलब कि 9, 9 लोग, 10। मतलब ओनली 50% ऑफ द ऑडियंस आर अटेंडिंग दिस क्लास। 10 लोगों का आया, 11 लोगों का, और यहाँ पे 20 से 21 लोग हैं, मतलब कि केवल 50 लोग ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं, 50 लोग कहीं और हैं। यही समझा जाए। और अभी तो लोग जाने भी स्टार्ट कर दिए। तो अभी हमने क्या देखा, 2 फनल्स देखे, फनल नंबर 1 और फनल नंबर 2। नाउ फनल नंबर 3 इज द एडवांस फनल। अभी आपको फनल नंबर 3 ट्राई नहीं करना है। जब आप फनल नंबर 1 और फनल 2 में आप कैपेबल हो जाओ, फनल नंबर 1 और फनल 2 जब आपको अच्छे तरीके से आ जाए, उस पे आपको सही तरीके से कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाए, सही तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दो, फिर आपको जब उस पैसे से करना है आपको फनल नंबर 3। लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए कि फनल नंबर 3 क्या होता है, किस तरीके से काम करता है फनल। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, फनल नंबर 1 से। उसके बाद धीरे धीरे आपको फनल नंबर 2 पे जाना है। और जब आप पैसे कमाने लगो, थोड़ा सा पैसे आने लगे, आपको रेवेन्यू जनरेट होने लगे, कुछ प्रॉफिट होने लगे, फिर आप जाओगे फनल नंबर 3 पे। और व्हाट इज फनल नंबर 3, इसको हम समझते हैं कि फनल नंबर 3 में क्या होता है, फनल नंबर 3 कैसे काम करता है। सो फनल नंबर 3 में क्या होता है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि फनल नंबर 3 में आप फेसबुक पे एड रन करोगे। फनल नंबर 3 में आप फेसबुक पे क्या करोगे, एड रन करोगे। लोग आपकी एड को देख करके कहाँ पे लैंड होंगे, आपके लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाएंगे। जब आपके लैंडिंग पेज पे लोग लैंड होंगे, उसके बाद लोग क्या करेंगे, आपके लैंडिंग पेज का जो लीड फॉर्म है, उसमें अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को फिल करेंगे, यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर वेबिनार। और उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वो आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम वो प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने आपको, जैसे ही उन्होंने क्या किया, वो फॉर्म को फिलअप किया, जैसे ही आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है फॉर्म को फिलअप किया, उसको क्या जाएगा, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। क्लियर हो रहा है, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज गेट्स ऑटोमेटेड, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पे पर्सनल वर्ड आप यूज कर सकते हो, कि जैसे ही उसने फॉर्म को फिलअप किया,
कहाँ पे? लैंडिंग पेज वाले फॉर्म को जैसे वो फिल करेगा तो उसको ऑटोमेटेड पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। मतलब कि आपने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने इंटरेस्ट दिखाया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तारीख को होने वाला है, या हमारे वेबिनार में आपने इंटरेस्ट दिखाया, ये वेबिनार या ये वर्कशॉप या ये बूट कैंप पर्टिकुलर डेट को होने वाला है। उसको ऑटोमेटेड टेक्स्ट मैसेज भी चला जाएगा, उसको ऑटोमेटेड ईमेल मैसेज भी चला जाएगा। फनल नंबर 3 क्या है? यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक काम हो रहा है। जैसे उसने लैंडिंग पेज पे लीड फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उसको ऑटोमेटेड पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज गया, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मैसेज गया, ऑटोमेटेड ईमेल मैसेज गया, और साथ साथ में क्या हुआ कि उसने आपके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन किया। ये सारी एक्टिविटी हुई और साथ साथ में उसने क्या किया? आपके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन किया। और उसमें जो लीड जो आप डाउनलोड कर रहे थे, जो आप लीड डाउनलोड कर रहे थे, वो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपके गूगल शीट में वो लीड आ जाएगी। आपने एक गूगल शीट बनाया, उस गूगल शीट को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया आपने, जो है कि लैंडिंग पेज के फॉर्म पे उसके साथ आपने इंटीग्रेट किया, और जो है कि जो भी लीड है वो आपके गूगल शीट में आ जाएगी। और उसके बाद उस गूगल शीट के डेटा को आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, और फिर से यहाँ पे जो भी आपके पास शीट में जो डेटा है उसका आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ फनल नंबर 3? फनल नंबर 3 इज द ऑटोमेशन प्रोसेस, जिसमें कि हर एक चीज क्या है? ऑटोमेशन है। लेकिन ऑटोमेशन आपको कब रन करना है? जब आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने लगो, रेवेन्यू जनरेट करने लगो, प्रॉफिट जनरेट करने लगो, तब आप क्या कर सकते हो? टूल्स पे खर्चा करके आप अपना फनल जो है कि ऑटोमेटेड फनल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फनल नंबर 3 क्या है? कि जब आप फेसबुक पे एड रन करोगे, आपकी ऑडियंस लैंडिंग पेज पे लैंड करेगी। लैंडिंग पेज पे जैसे ही लैंड करेगी, वहां पे उसको एक लैंडिंग पेज का लीड फॉर्म दिखाई देगा। वहां पे उस फॉर्म को फिलअप जैसे ही उसने किया, सबमिट बटन को प्रेस किया, उसको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप से मैसेज आ जाएगा, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज। उसको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल भी उसको जो है कि जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया होगा उस पर ऑटोमेटेड ईमेल भी चला जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा? आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया होगा उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेगा। और आपको जो है कि लीड जो आप डाउनलोड करने के लिए आपको बार बार जो है कि उसको आपको अपना लैंडिंग पेज ओपन करना पड़ रहा था, आपको गूगल शीट में ऑटोमेटेड जो है कि लीड मिल जाएगी, और उस लीड पे आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको गूगल शीट में लीड मिली उस पे आप ऑटोमेशन रन कर सकते हैं। सो दिस इज फनल नंबर 3। क्लियर हो गया सभी लोगों को? फनल किस तरीके से काम कर रहा है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री? इसी तरीके से काम कर रहा है। सभी लोगों को ऐसे ऐसे ही होते हैं। अभी आपने जितने भी लोगों के फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा, जितने लोगों के लैंडिंग पेज पे जाकर के आपने जो है कि अपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तो इसी तरीके से होता है सभी लोगों के साथ। सो दिस इज द प्रोसेस, है ना, कि फेसबुक पे एड रन होती है। फेसबुक पे एड रन होने के बाद जो है कि आप किसी के लैंडिंग पेज पे जाते हो, वहां पे आपको एक फॉर्म दिखता है, उस फॉर्म में अपना इन्फॉर्मेशन डालते हो, सबमिट बटन को प्रेस करते हो। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करते हो, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि ज्वाइन हो जाते हो। और साथ साथ में ये सारी चीजें जब आप एक्टिविटी करते हो तो तुरंत आपको क्या आ जाता है? व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आपको टेक्स्ट मैसेज तुरंत आ जाता है। आप ईमेल चेक करोगे तो ईमेल पे भी आपको मेल आ चुका होगा, है ना। और आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि उस ग्रुप में जो है कि शेयरिंग होते रहती है कि इतने तारीख को, इतने दिनों, इतने तारीख को, इतने बजे इस जूम लिंक के थ्रू जो है कि ये वेबिनार, वर्कशॉप और बूट कैंप होने वाला है। इतना क्लियर होगा सभी लोगों को? फनल प्रोसेस, है ना। लेकिन फनल नंबर 3 को कब यूज करना है आपको? जब आप इससे प्रोसेस से ये सारी एक्टिविटी करने के बाद जब आप पैसा जनरेट करने लगो, तब आपको जो है कि फनल नंबर 3 यूज कर। अब अब हम उसके आगे की स्टेप्स को समझते हैं कि आपके पास लीड आ गई, उस लीड का क्या करोगे आप? आपके पास लीड आ रही ना, आपने फेसबुक पे एड रन करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको पर डे कुछ ना कुछ लीड आएगी, 10 20 25 50 100 पर डे कुछ ना कुछ लीड आएगी, है ना। लीड को आप कॉल करोगे तो क्या होगा? जब आप लीड को कॉल करोगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? जब आप लीड आपके पास आई, उस लीड को आप कॉल करने जाओगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? जब हम किसी लीड को कॉल करते हैं तो क्या होता है? सेल्स करना है सर। नहीं नहीं, आप आपके पास एक लीड आई, उस लीड को आपने कॉल किया, तो कॉल के दौरान क्या होगा? कौन बताएगा? चैट इन, कन्वर्ट इनटू द कस्टमर। हाँ, कस्टमर तो बहुत बहुत लंबी स्टेप्स है।
कॉल करते बराबर थोड़ी कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। सर उसका क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढना है, वो पूछना है। नहीं नहीं, सिंपल आप बताओ कि आपके पास लीड आई, आपने कॉल किया, उसके बाद क्या होगा। सपोज मान लो आपने मुझे कॉल किया, तो जी क्या सर। होगा आपके साथ। 1-to-1 কথা बात कॉल होगा किया सर। है ना, मुझे कॉल किया तो क्या होगा उनके साथ। सर 1-to-1 बात होगा। या तो मैं कॉल रिसीव करूंगा या तो मैं नहीं रिसीव करूंगा। हाँ हाँ तो ठीक ये सर। होगी ना। जी या सर। तो मैं कॉल रिसीव करूंगा, या तो मैं कॉल रिसीव करूंगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉल रिसीव नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से, हैंग हो गया क्या मैं, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया। नहीं उफ, सर, नहीं हुए हैं। नहीं ये दिख नहीं रहा यार, सीट कहाँ चला गया। ये क्या डिलीट हो गया क्या पता। होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। होल्ड करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। एक एक मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अभी तक कैसा लगा आप सभी लोगों को, क्लियरिटी आ रही है। क्लियरिटी आ रही है क्या, कैसे काम करती है सारी इंडस्ट्री। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। देखो, सर एक फेसबुक सवाल से आपको पूछूं? लीड आई, फेसबुक से आपको लीड आई, आपने लीड को कॉल किया तो क्या होगा। दो चीजें होंगी, या तो कॉल आंसर्ड होगा या कॉल नॉट आंसर्ड होगा। या तो कॉल आंसर करेगा सामने वाला, और कॉल नहीं आंसर करेगा। जब कॉल आंसर करेगा तो क्या होगा, मान लो कि आपने मुझे कॉल किया या फिर आपने किसी को कॉल किया, तो क्या होगा, कॉल आंसर करने के बाद क्या होगा, कौन बताएगा। सर हम कॉल करते तब तो आपको बता पाते, कॉल ही नहीं करते तो बताएंगे कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, जब आप कॉल आंसर करो, सामने वाले ने कॉल आपका आंसर कर लिया है ना, आपने कॉल किया कि हेलो सर, उन्होंने आंसर किया हाँ बोलिए, है ना, क्या होगा, आप बताओगे अपने अपने सारी इंफॉर्मेशन को कि सर ऐसा ऐसा है। तो क्या करेगा वो, या तो वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड, या फिर वो बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दो चीजें होंगी, होगी या नहीं होगी। आपने किसी को कॉल करोगे, आपको भी कॉल आते होंगे ना, किसी भी एजेंसी का, किसी भी ट्रेनर्स का, किसी भी जो है कि कंपनीज का कॉल आते होंगे। तो आपने कॉल आंसर किया, जैसे उसने बताया कि सर जो है कि ऐसा है, जो है कि हमारे यहाँ जो है कि एक लैंड बहुत ही अच्छी तरीके से आई हुई है, आप परचेज करना चाहते हैं क्या, आप क्या बोलते, नॉट इंटरेस्टेड। या फिर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसकी बातों को सुनते हो। दो ही चीजें होगी, इंटरेस्टेड या फिर नॉट इंटरेस्टेड। क्लियर हो रहा है। अगर वो इंटरेस्टेड है, किसका क्या चैट आया, वेबिनार की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, हाँ बिल्कुल, मतलब कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते, उसके लिए इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड। अगर नॉट इंटरेस्टेड होगा तो आप क्या करोगे। अच्छा, यहाँ ए वाला स्टेप छूट गया ना, कॉल नॉट आंसर्ड। अगर कॉल नहीं आंसर्ड हुआ तो क्या करोगे आप। आपने कॉल किया किसी को, कॉल आंसर्ड किया तो ये या तो बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूं या तो नहीं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अगर कॉल ही आंसर्ड नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। अगर मान लो कॉल आंसर नहीं किया उसने, तो आप क्या करेंगे। रिकॉल करेंगे ना, रिपीट कॉल करेंगे। अगर किसी ने कॉल नहीं किया, सपोज मान लो आपने पवन सर को कॉल किया, पवन सर ने कॉल आपका रिसीव नहीं किया, तो आप क्या करते हो, उसको रिपीट कॉल करते हो। रिपीट कॉल करोगे तो क्या होगा,
रिपीट कॉल करोगे तो क्या होगा? रिपीट कॉल करोगे तो वही होगा, या तो कॉल उठाएगा या तो नहीं उठाएगा। रिपीट कॉल अगर आप करेंगे तो क्या होगा? रिपीट कॉल करोगे आप तो या तो कॉल उठाएगा या कॉल नहीं उठाएगा। अगर कॉल उठा लिया तो क्या होगा? कॉल अगर उसने उठाया तो क्या होगा? फिर यहाँ पे देखो, कॉल अगर उठाया तो कॉल आंसर्ड में फिर क्या बोलेगा? वो इंटरेस्टेड होगा या नहीं इंटरेस्टेड होगा। और कॉल नॉट आंसर्ड तो फिर यहाँ से आप क्या करोगे? फिर से यहाँ पे रिपीट कॉल करोगे। समझ आ रहा है? फ्लो समझ में आ रहा है सभी लोगों को? फेसबुक से लीड आई, आपने लीड को कॉल किया, या तो कॉल आंसर्ड होगा या कॉल नॉट आंसर्ड होगा। अगर कॉल नॉट आंसर्ड हो गया तो आप उसे क्या करेंगे? रिपीट कॉल करेंगे। और जब आप रिपीट कॉल करेंगे तो उसमें भी दो बातें होंगी, कॉल आंसर्ड होगा या कॉल नॉट आंसर्ड होगा। अगर कॉल आंसर्ड होगा तो बोलेगा इंटरेस्टेड या फिर बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड। और कॉल यहाँ पे नहीं नहीं आंसर्ड हुआ तो फिर से आप कहाँ पे आ जाओगे? फिर से इस वाले प्रोसेस पे आ जाओगे, रिपीट कॉल करोगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये इधर का पार्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई कॉल आंसर्ड हो गया, नहीं आंसर्ड हुआ तो उस समय आपको रिपीट कॉल करना है। उसमें क्या होगा? कुछ आंसर्ड करेंगे, कुछ नहीं आंसर्ड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? आपको फिल्टर होते जाएगा, है ना। लीड आई, लीड को आपको वेस्ट नहीं करना है कि लीड आ गई यार, मैंने उसको कॉल किया उसने उठाया ही नहीं, हो गया काम खत्म, है ना। बन चुके ट्रेनर फिर तो। 100 लीड आई, पता चला 50 लोगों ने आपकी लीड को उठाया ही नहीं, कॉल ही नहीं उठाया। अब हो गया 50 लीड, आपने जो कि उसको कचड़े में डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है उस लीड के साथ, है ना। उस लीड पे आपको क्या करना है? रिपीटेड काम करना है, क्योंकि आपने पैसे देकर के लीड लाया है। आई होप दैट आप क्लियर हो रहा है सभी लोगों को कि अगर आपके पास लीड आ गई, आप किसी भी इंडस्ट्री में आप उठा लो, है ना। आप कपड़ा बेचते हो, आप कोई चीज इंश्योरेंस बेचते हो, या फिर आप जो है कि रियल एस्टेट में हो, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके पास लीड आई हुई है, अगर आपने लीड को कॉल किया तो लीड आंसर करेगी या फिर लीड नॉट आंसर करेगी। अगर लीड ने आंसर नहीं किया तो आप उसे क्या करेंगे? रिपीट कॉल करेंगे। जब रिपीट कॉल करेंगे तो उसमें से कुछ लोग आंसर करेंगे, कुछ लोग नहीं आंसर करेंगे। तो जिन लोगों ने आंसर किया उसमें क्या होगा? या तो इंटरेस्टेड होंगे या तो नॉट इंटरेस्टेड होंगे। और फिर जिन लोगों ने नहीं आंसर किया उनको फिर से आप कॉल करेंगे। उसमें से फिर कुछ लोग जो है कि कॉल आपको उठाएंगे और कुछ लोग कॉल नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके पास लीड है, सभी लोगों को आपको क्या होगा? जो है कि एक बार में कभी ना कभी वो क्या हो जाएंगे, उनसे आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो आपने जो 2000, 3000, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए जो आप फेसबुक पे पैसा खर्चा कर रहे हो, उसको इस तरीके से आपको यूटिलाइज कर पाओगे। तो अभी आप इनिशियल स्टेज में आप क्या करोगे? ये आपको क्यों बता रहा हूँ प्रोसेस, ये प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप इनिशियल स्टेज में रहोगे तो आपने फेसबुक पे सपोज आपने लीड एड रन किया, फेसबुक पे एड रन किया और आपके पास 100 लीड आ गई। तो 100 लीड में आपने जब कॉलिंग करना स्टार्ट किया तो हो सके कि आपको 50 लोगों ने ही आपको रेस्पॉन्स दिया और 50 लोगों ने आपको कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो आपके लिए बैठे थोड़ी हुए हैं कि अनीता मैम अभी मुझे कॉल करने वाली है, मोबाइल लेकर के बैठेंगे, हाँ अभी कॉल आएगा अनीता मैम का, ठीक है मैं मुझे जो है कि रिप्लाई करना है। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो होने वाले नहीं। वो अभी अपने काम में बिजी होगा ना, है ना। ऑफिस में बिजी होगा, अपने बिजनेस में बिजी होगा, अपने फैमिली में बिजी होगा, कहीं पे गया होगा या फिर कहीं मोबाइल रखा होगा। तो उसे क्या करना है? आपको रिपीट कॉल करना है। फिर से कुछ लोग उसमें से क्या होंगे? अगर 50 लोग थे तो 50 लोग में से 25 लोग उठाएंगे आपको फोन को, फिर 25 लोग नहीं उठाएंगे। फिर जो लोग 25 लोगों ने नहीं उठाया उनको फिर से आप रिपीट कॉल करो, तो उसमें से 10 लोग उठाएंगे, 15 लोग नहीं उठाएंगे। फिर जो 15 बच गए उनको आप फिर से रिपीट कॉल करो, तो 15 लोगों में से हो सके 5 लोग उठाएंगे, 10 लोग नहीं उठाएंगे। फिर वो 10 लोगों को फिर से रिपीट कॉल करो। समझ में आ रहा है कि लीड जो हमारे पास आई है, एक एक पैसा जो आपने लगाया है, उस लीड को आपको क्या करना है? वेस्ट नहीं जाने देना है। क्लियर? यहां तक सभी लोग क्लियर है? सभी लोग, खाना खाने का टाइम हो गया सभी लोगों का, तो मैं भी जाता हूँ, बंद कर देता हूँ। सभी लोग कैमरा बंद करके खाना खाने चले गए। अब देखो, अगर कॉल आंसर्ड हुआ तो क्या बोलेगा? आई एम इंटरेस्टेड, आई विल कम टू योर वेबिनार। और या तो बोलेगा नहीं, मुझे मुझे जो है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है भैया, मैंने गलती से आपको जो है कि लीड फॉर्म दे दिया था, गलती से नंबर दे दिया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब क्या? पर्सन आपको बोल रहा है कि नहीं अब मुझे जो है कि आप जो है कि इंफॉर्मेशन नहीं देना, ऐसा कुछ उसने बोला क्या? ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। नॉट इंटरेस्टेड कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको नर्चर करेंगे। क्या करेंगे? हम अपने टेस्टिमोनियल्स, अभी इंटरेस्टेड नहीं हो ना, हमको आप में इंटरेस्ट हमको लाना है। आप ट्रेनर बनना चाहते हो, आप कोच बनना चाहते हो, आपने फॉर्म भरा, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं उसके माइंड में है कि उस चीज के प्रति उसका इंटरेस्ट है।
लेकिन आपके कॉल करने का तरीका हो सके गलत हो सकता है, आपके कॉल करने का तरीका उसे पसंद नहीं आया होगा, या आपने उस समय ऐसे टाइम पे कॉल किया होगा जो कहीं पे वो बिजी रहा होगा, इसलिए आपको उसने क्या बोल दिया, नॉट इंटरेस्टेड। इट मीन्स दैट नॉट इंटरेस्टेड मतलब कि ये नहीं हो गया कि जो है कि आपसे वो जुड़ना ही नहीं चाहता, वो कनेक्ट नहीं होना चाहता। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एक बार सभी लोग अपने कैमरे को ऑन करके बताओ कि आप सभी लोग क्लियर हो रहा है। अगर किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रोडक्ट के साथ वो कनेक्ट होना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या कि हो सके जब आपने कॉल किया होगा उसको, वो अपने पर्सनल वर्क में बिजी रहा होगा, अपने लाइफ में बिजी रहा होगा, अपने सर्विसेज में बिजी रहा होगा, अपने बिजनेस में बिजी रहा होगा। तब आप क्या करोगे कि उस पर्सन को, उसने अगर फॉर्म फिलअप किया है और फेसबुक ने उसको ऐड दिखाया है, तो फेसबुक तो गलत ऐड नहीं दिखाया है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट और सर्विस ढूंढ रहा था। आज आपसे नहीं लेगा, लेकिन किसी न किसी से तो वो लेगा ही ना। आज आपसे नहीं ले रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उससे आपने अपनी अपनी सर्विस को, अपने वैल्यू सिस्टम को आपने उसको क्रिएट नहीं कर पाया। वो अगर उसका इंटरेस्ट है तो आज आपसे नहीं ले रहा, लेकिन किसी न किसी से लेगा। आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आपको अगर उसने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो लाइफ टाइम कभी इंटरेस्ट इंश्योरेंस नहीं लेगा, ऐसा होगा क्या? आपको ना बोला इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है कि नॉट इंटरेस्टेड बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस प्रोडक्ट और सर्विस में। आपने हो सके गलत तरीके से उसको अप्रोच किया होगा, आपने जो बातें बोली होगी उसको पसंद नहीं आया होगा, आपको एज ए जो है कि न्यू पर्सन समझा होगा कि अरे क्यों न्यू कमर है, या फिर आपको एज ए टेलीकॉलर समझा होगा, है ना, इसलिए आपके कॉल को उसने क्या कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया। क्लियर हो गया सभी लोगों को? जब उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो है कि टेस्टिमोनियल्स उसे सेंड करने हैं। क्या करना है आपको? आप उसे टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो। आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे वीडियो सेंड कर सकते हो, है ना? आप जो भी आपके जो लाइव क्लासेस वगैरह होती होगी, उसके कुछ आप सैंपल्स वीडियोस उसको सेंड कर सकते हो। आपने कोई जो है कि मेडिटेशन ले रहे हो लोगों के साथ, उसके अगर उस इंडस्ट्री से हो तो आप उसको सैंपल्स वीडियो सेंड कर सकते हो। आप इंश्योरेंस बेचते हो तो उससे रिलेटेड आप जो है कि कुछ प्लान्स उसको सेंड कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ आपके इंफॉर्मेशनल वीडियोज है, उसे आप सेंड कर सकते हो। तो उसे क्या करना है, नर्चर करना है ना, उसका फॉलोअप लेते रहना है। वीडियो सेंड करो, उसके बाद टेस्टिमोनियल सेंड करो, आपके पास कोई दूसरी से टेस्टिमोनियल्स, कोई दूसरी वीडियो सेंड करो, और लास्ट में फिर क्या करो, फिर आपका कभी तो वर्कशॉप होगा, कभी तो वेबिनार होगा, उसमें उसको क्या करो, फिर से इनवाइट करो, फिर से उसको कॉल करो, इनवाइट करो, व्हाट्सएप करो, जो करना करो। तो ये प्रोसेस से क्या हो गया, वो आपके बारे में समझ गया कि उन्होंने टेस्टिमोनियल्स भेजा, अच्छा इनका बिजनेस इस टाइप का है, ये इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से हमको हेल्प करना चाहते हैं, इस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इनका सिखाने का पैटर्न ऐसा है, इनका बताने का पैटर्न ऐसा है, इनका सपोर्ट करने का पैटर्न ऐसा है। तो आप उसे क्या करोगे, इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आपको क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, इसका मतलब वो थोड़ी कभी जो है कि ट्रेनर जो है कि ट्रेनिंग सीखेगा ही नहीं, है ना, कभी वो इंश्योरेंस ले जो है कि कभी लाइफ में लेगा ही नहीं। आपको नॉट इंटरेस्टेड बोला, इसका मतलब थोड़ी है कि कभी वो लैंड नहीं खरीदेगा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। ऐसा होने वाला है क्या कभी? कभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपके साथ आपसे ये सारी चीजें कैसे उसकी कनेक्टिविटी बने, तो इस प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अगर उसने इंटरेस्टेड बोला तो क्या होगा? अगर मान लो उसने इंटरेस्टेड बोला तो क्या हो? दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें होंगी? अगर किसी ने बोला कि यस सर, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वेबिनार, है ना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आपका वेबिनार कब है बताइए मुझे, मैं आपके वेबिनार में आऊंगा। तो दो बातें होगी, क्या होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, यही होगा ना। आपने किसी को इनवाइट किया वेबिनार में, उसने आप में इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं आपके वेबिनार में आना चाहता हूँ, लेकिन उसने उस समय तो बोला, आपको कॉलिंग पे बोला उसने, है ना, कि हाँ मैं आपके वेबिनार में आना चाहता हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में जो है कि लगाव है, मैं सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में मेरा कैसे तरीके से ग्रोथ हो सकता है, मैं किस तरीके से आपका हेल्प ले सकता हूँ, सारी चीजों को जानना चाहता है। या तो आपके वेबिनार को अटेंड करेगा, या तो क्या करेगा, नहीं अटेंड करेगा। क्यों नहीं अटेंड करेगा? उसके पर्सनल इश्यूज होंगे, कहीं पे वो बिजी हो जाएगा, कहीं पे कुछ उसको इन्वाइट आ गया, कहीं दूसरे काम में बिजी हो जाएगा, कुछ अर्जेंट वर्क उसको आ जाएंगे। इसका तो ये मतलब नहीं है ना कि आपने जो है कि वो आपके वेबिनार को अटेंड करे, 100% उसने बोला तो आपके साथ कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मैं बिल्कुल जो है कि पक्का आपके वेबिनार में आऊंगा सर, मेरा जो है कि 10 लाख का अगर कहीं पे नुकसान भी होगा तो भी मैं आपके वेबिनार में आऊंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा कि अगर कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है, तो
आप उसको वेबिनार में इनवाइट किया, आपने इंटरेस्ट दिखाया, तो आपने क्या किया, अपने वेबिनार में, अपने वर्कशॉप में, अपने बूट कैंप में या फिर अपने काउंसलिंग में उसे आपने इनवाइट किया। जिस फ्लो में आप जा रहे हो, जिस मॉडल्स के साथ आप जा रहे हो, क्या होगा, या तो आपके वेबिनार को अटेंड करेगा या तो वेबिनार को नहीं अटेंड करेगा। अगर आपके वेबिनार को नहीं अटेंड किया तो क्या करोगे आप? मान लो उसने बोला था आज हमारा वेबिनार है और आपके वेबिनार में मैं आऊंगा और उसने वेबिनार नहीं अटेंड किया, तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे उसे? कॉल करना सर। दिस इज द रॉन्ग, यही लोग गलतियां कर रहे हैं। ये देखो, जो क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं ना, किसी चीज में अगर लीकेज हो जाए, दिस इज द गैप। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? लोगों के पास लीड आती है, फिर से भेजेंगे इनवाइट, है ना। अगर किसी ने आपके वेबिनार को जो वेबिनार को ज्वाइन नहीं किया, वेबिनार में आपने इनवाइट किया, वो वेबिनार में नहीं आया, तो ये क्या करना, आपको इसको बोलते हैं लीड मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको अपनी लीड को अच्छे तरीके से, किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि आपने अपनी लीड पे पैसा खर्चा किया है। पर डे एक एक पर्सन पे 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए आप खर्चा कर रहे हो। और अगर उस पर्सन को फेसबुक ने ऐड दिखाया है, इट मींस दैट पर्सन वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में है, और उस प्रोडक्ट और सर्विस को आज आपसे ले या नहीं ले, कभी ना कभी लाइफ में जरूर लेगा, गारंटेड लेगा वो। गारंटी के साथ आप लिख लो, अगर उसने इंश्योरेंस वाले को, अगर फेसबुक ने ऐड दिखाया है, आपने उसको इंश्योरेंस नहीं बता पाए, आपने इंश्योरेंस के बारे में उसको नहीं तरीके से कन्विंस कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कि लाइफ में कभी इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। लाइफ में कम से कम 8 से 10 बार इंश्योरेंस वो परचेज करेगा। आपसे परचेज क्यों नहीं किया? कि आपने प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं डेवलप किया। आपके पास जो लीड आई थी, उस लीड को आपने क्या कर दिया, आपका जो है कि मैनेजमेंट प्रोसेस बराबर नहीं था, उसकी वजह से क्या हो गई, वो लीड चली गई। दैट वाज योर कस्टमर, है ना, दैट वाज योर पोटेंशियल कस्टमर, एंड दैट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कस्टमर बिकॉज ऑफ दिस गैप। इसी गैप की वजह से वो क्या होगा, जो है कि कन्वर्ट नहीं हुआ पर्सन। तो अगर मान लो आपके वेबिनार को उसने अटेंड नहीं किया, फिर से आप क्या करोगे, उसे क्या करोगे, टेस्टिमोनियल्स भेजोगे। इधर है ना, इधर नॉट मतलब ये करना है। अगर किसी ने नॉट बोला तो उसको भी क्या करना, फिर से उसको जो है कि बताना है, भैया है ना, देखो आपने ये मिस कर दिया। लेकिन आप ये देखो रिजल्ट कैसे लोग गेन कर रहे हैं, है ना। वेबिनार को अगर आपने अटेंड किया होता, अगर हमारे सिस्टम प्रोसेस को आप जुड़ गए होते, तो लोग इस तरीके से रिजल्ट आ रहा। उनको कुछ आप फ्री के जो है कि वीडियोज है ना, अच्छे वीडियोज, वैल्यूड वीडियोज आप उनको सेंड करोगे, जिससे उनको वैल्यू मिल पाए। वीडियो सेंड करो उनको, फिर से दूसरा टेस्टिमोनियल्स आप सेंड करो, फीडबैक वीडियो सेंड करो, फिर से कोई वीडियो सेंड करो, जिससे उनको वैल्यू मिले, है ना। टेस्टिमोनियल सेंड किया या एक दिन, अगले दिन उन्हें क्या सेंड किया, वैल्यूएबल वीडियो सेंड किया। फिर टेस्टिमोनियल सेंड किया, फिर जो है कि कोई अच्छी वीडियो जिनको सेंड किया, जिसको उनको वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। और फिर क्या करोगे, फिर जब कभी भी आपका वेबिनार होगा, वर्कशॉप होगा, बूट कैंप होगा, तो फिर से आप उनको क्या करोगे, इन्वाइट करोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कितने लोगों को क्लियर है? टाइप करिए, एक लोगों को क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए सर। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो हम लोग दोबारा क्यों कॉल नहीं करेंगे उसको? हाँ, कॉल कर सकते हैं ना सर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉल नहीं करे, कॉल तो किया था ना आपने, पहली बार आपने कॉल किया था, ऐसा नहीं कि आप कॉल नहीं करना है। आप रीजन पूछ सकते हो, सर हमारा कल वेबिनार था, आपने हमारे वेबिनार को अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं सर, आप अपने पर्सनल काम में बिजी रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ सर, आपको अपने जो है कि हमारा सिस्टम प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, उसके मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स भेजता हूँ, है ना, उससे आप देखिए सर, है ना। कुछ मैं वीडियोज भेजता हूँ, सैंपल वीडियोज भेजता हूँ, उसे क्या करना है ना, हमको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। दिस इज, हमें उसे अवेकन करना है, उसे जागरूक करना है, उसे बताना है, समझाना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है। हमारा क्या इंटेंशन होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, जिसने हमें लीड प्रोवाइड किया है, अगर मान लो कि नहीं भी हमारे वेबिनार को अटेंड करता है, लेकिन हम उसको क्या कर पाए, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम उसको फ्री का कुछ वैल्यू दे पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल वीडियोज उसे सेंड करेंगे। आपके कुछ लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव प्रोग्राम्स होंगे, उनके आप वीडियो सेंड करो। तो उससे क्या होगा, उसकी कनेक्टिविटी बनेगी, और उसने जब देखेगा तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और अगला वेबिनार जब आप इनवाइट, मैंने बोला ना इनवाइट करेंगे कब, जब आपका वेबिनार होगा। अभी तो बीच में गैप है ना, अभी तो आज आपने वेबिनार लिया, तो 3 दिन बाद आपका वेबिनार होने वाला है, 4 दिन बाद वेबिनार होने वाला है। तो उसको कॉल करोगे तो कॉल क्या हो जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, उतना वार्म नहीं रहेगा वो। समझ रहे हो क्या?
क्योंकि एट द एंड जिस दिन वेबिनार है उस दिन तो आपको कॉल करके इनवाइट ही करना है ना उसको। तो ये बीच की जो प्रोसेस है कि वो ऑडियंस है ना वार्म रहे, गर्म रहे, इस प्रोसेस को जो है ना हमें बरकरार रखना है कि हमें क्या करना है, उसको कुछ टेस्टिमोनियल्स आप भेज दो, कुछ वैल्यूएबल वीडियो सेंड कर दो, कुछ आपके पास अच्छे कलेक्शन है उसको आप सेंड कर दो, कुछ आपके पास अच्छे मटेरियल्स है उसे आप सेंड कर दो, कोई ई बुक है उसे आप सेंड कर दो। तो इस तरीके से उसे क्या करना है, वैल्यू देना है। आपको वैल्यू इसलिए देना है क्योंकि आपको उसने लीड प्रोवाइड किया है, और आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सब कोई मान लो हमसे नहीं जुड़ा, लेकिन हम क्या करेंगे उसके लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड करेंगे। गॉट इट सर, मतलब इससे उसको एंगेज रखना। वैल्यू ऐड करोगे आप तो जरूर कभी ना कभी वो आपसे कनेक्ट होगा, करेक्ट, और एंगेज भी रख सकते हैं हम उसको। इंगेज भी आप उसे रख पाओगे। क्योंकि अभी आपका वेबिनार क्या है, 3 दिन बाद होने वाला है, 4 दिन बाद होने वाला है। तो 4 दिन आपने कॉल करके सर आपने मेरे वेबिनार को अटेंड नहीं किया, अच्छा सर नेक्स्ट डे अटेंड करिएगा आप, जब मेरा वेबिनार कब होगा, 4 दिन बाद होगा। तो 4 दिन बाद तो आपको रिमाइंड करना ही है ना उसको दोबारा। तो इस प्रोसेस में आप उसे उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। समझ रहे यस हैं सर, सर विजय सर? गॉट गॉट सर। उस बीच की प्रोसेस जो गैप है ना, उसे गैप को हमें फिल करना है, कनेक्टिविटी बनाए रखना है, एंगेजमेंट बनाए रखना है। इसलिए हमें उसको कॉल तुरंत न करते हुए हम क्या करेंगे, उसको कुछ तो वैल्यू ऑफर करेंगे। नहीं अटेंड किया, हो सके उसके पर्सनल रीजन रहे हो, या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप में उसको कुछ तो नहीं दिखा होगा, इंपॉर्टेंस नहीं दिखा होगा, या इसलिए नहीं अटेंड किया होगा। तो वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंगेज रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। ओके, आगे बढ़े। अब मान लो उसने वेबिनार अटेंड किया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? किसी ने आपके वेबिनार को अटेंड कर लिया तो क्या होगा? दो चीजें होगी सर, या तो ज्वाइन करेगा हमारे प्रोग्राम को या तो फिर नहीं ज्वाइन करेगा। बिल्कुल। और जब ज्वाइन करेगा तो क्या होगा? वी विल गेट मनी। विल गेट मनी एंड ही विल बी पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, है ना, हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो जाएगा। और हम उसको जो है कि वैल्यू पे वैल्यू, वैल्यू पे वैल्यू सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे उसको, जो है कि हर एक चीज उसके साथ करें। और उसने नहीं ज्वाइन किया तो फिर क्या करेंगे? वही वही छोड़ देंगे? प्रोसेस फिर से दोबारा क्या, चालू रखेंगे। परिंदा उड़ गया, काम खत्म, मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं वही था, छोड़ प्रोसेस। जाने दो। फिर से वही नहीं, प्रोसेस वही हम करेंगे, प्रोसेस। है ना। यस यस। फिर से हम, अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक और चीज मैं बताता हूँ। उसने अगर वेबिनार अटेंड किया है ना, तो वेबिनार में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में जब आपको लगता है कि मैं जो है कि वेबिनार सेल नहीं कर पा रहा हूँ, वेबिनार में मुझे सेल करने में, उसी टाइम में वेबिनार में तुरंत मुझे पैसे मांगने में दिक्कत जा रही है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, जो है कि काउंसलिंग के लिए आप बुला सकते हो, थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करने के लिए। तो आप उसको बोल सकते हो कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, वो क्या कर सकते हैं, हमारे वीआईपी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आपकी काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग करने वाले हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और किस तरीके के आप चैलेंजेस फेस करें, उससे किस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और डीप 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 में आपको लेकर के जा रहे हैं। और यहीं पे अगर आप वेबिनार हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो ये जो है कि प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो गई आपकी, वो पर्सन कस्टमर आपका बन गया, तो ये प्रोसेस यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप में आप लेकर के जा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको क्या चैलेंजेस आएंगे कि हो सके आपने कस्टमर से पैसे मांगे, 1-2 वेबिनार में आप ट्राई करके देखना, है ना। जब आपका छोटा प्रोडक्ट रहे, तो छोटा प्रोडक्ट रहे मतलब छोटे पैसे वाला प्रोडक्ट रहे, प्राइस जिसकी कम रहे, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की प्राइस रहे, तो आप क्या कर सकते हो, वेबिनार में ही सेल कर सकते हो। लेकिन आपके प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा है, अगर उसमें भी अगर सेल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे, 1-2 वेबिनार करके देखना। अगर नहीं हो रहा उस समय सेल, तो आप क्या करोगे, उसे काउंसलिंग के लिए बुलाना, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए बुलाना। और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए उसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, उसे वीआईपी ग्रुप आप उसे सेंड करोगे कि दिस इज अवर वीआईपी ग्रुप। जो पर्सन हमारे साथ इंटरेस्टेड है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे की बातों को सीखना चाहते हैं, हम क्या करने वाले उनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करने वाले, जिसमें कि हम आपके चैलेंजेस को समझेंगे, आप किस तरह के डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग को लेकर के, या फिर किस तरह के डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर के। तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी, आप क्या करोगे, उन्हें वीआईपी ग्रुप में लाओगे। अब वीआईपी ग्रुप में क्या करोगे, वेबिनार अटेंड करने के बाद क्या करेगा, वो वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करेगा या वीआईपी ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेगा। जब अगर वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो उससे क्या करोगे, आप काउंसलिंग के लिए कॉल करोगे। ठीक है, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, अब अगले दिन आप क्या करोगे, आप उसकी काउंसलिंग करोगे। और जब काउंसलिंग करोगे तो दो बातें होंगी, या तो काउंसलिंग के लिए वो आएगा या तो नहीं आएगा।
काउंसलिंग के लिए वो आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? सर्कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो आया, काउंसलिंग में आया, तो या तो एडमिशन लेगा या तो एडमिशन नहीं लेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, या तो एडमिशन लेगा या तो एडमिशन नहीं लेगा। एडमिशन ले लिया तो अच्छी बात है, एडमिशन नहीं लिया तो आप क्या करोगे? एडमिशन नहीं लिया तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखो, अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इस जगह पे और इस जगह पे क्या करना है आपको? एक स्टेप और ऐड करना है। क्या करना है? अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो यहाँ पे आप फीडबैक फॉर्म फॉर काउंसलिंग भेजोगे। आपको ये काउंसलिंग कैसी लगी, उससे आप फीडबैक लोगे, है ना। अच्छी लगी, वो फीडबैक फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, वो आपको जो है कि समझना पड़ेगा फीडबैक फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। और फीडबैक फॉर्म बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे? और उसके बाद जो है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। टेस्टिमोनियल्स आप ऐड करो, आप जो है कि वीडियोस भेजो उसे, फिर उसको जो है कि इनवाइट करो, बूट कैंप के लिए इनवाइट करो, वर्कशॉप के लिए इनवाइट करो, या फिर आप कोई ऐसा कोई ऑफर कर रहे हो तो उसके लिए इनवाइट करो। यहाँ पे मान लो कि वेबिनार को अटेंड किया, ये कुछ लोग आपके वीआईपी ग्रुप में आएंगे, आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन वेबिनार करने के बाद भी अगर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए या फिर वीआईपी ग्रुप में नहीं आए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फिर से उनको फीडबैक फॉर्म सेंड करोगे। क्या करेंगे आप सभी लोग? फीडबैक फॉर्म सेंड करेंगे। और जब फीडबैक फॉर्म सेंड करेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप टेस्टिमोनियल सेंड करो उन्हें, उनको वीडियो सेंड करो, उनको जो है कि फिर से टेस्टिमोनियल सेंड करो, फिर से वीडियो सेंड करो, फिर से टेस्टिमोनियल सेंड करो, फिर से वीडियो सेंड करो। और जब फिर से आपका दोबारा कभी कोई ऐसा बूट कैंप होगा, कोई वेबिनार होगा, कोई वर्कशॉप होगा, कुछ वैल्यू एडेड चीजें आप बताओगे, वहां पे आप क्या करोगे? लोगों को इनवाइट करोगे। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया? गैप पता है क्या है? दिस इज द गैप। जितने भी ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, गाइड हैं, लोगों का गैप क्या हो रहा है? लीड आ रही है, लीड आ रही है, लेकिन लीड पे काम नहीं हो रहा है। जो आ गया, जो जुड़ गया, पैसे आ गए, बाकी जो लीड क्या हो गई? कचड़े के ढेर में चली गई। तो हर एक लीड आपकी काम की है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि ये लीड जो है कि काम की नहीं है। अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड है, उसने फेसबुक ने उसको ऐड दिखाया है, तो फेसबुक गलत नहीं हो सकता है। फेसबुक का जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे काम करता है। अगर किसी को ऐड दिखाया तो उस तरीके की सर्विसेज जो ढूंढ रहा है, इस तरीके के वो वीडियोस देख रहा है, इस तरीके के इमेजेस जो देख रहा है, इस तरीके के ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके की बुक्स वो पढ़ रहा है ना, इस तरीके को हैबिट डेवलप किया हुआ है, तभी वो फेसबुक उसको जो उसके बिहेवियरल पैटर्न को देख करके फेसबुक क्या करता है? उन्हें ऐड दिखाता है। अगर ऐसे ही किसी को भी फेसबुक ने ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया तो फेसबुक का लोग यूज ही नहीं करेंगे। क्यों यूज करेंगे? या मैंने 100 लीड आई और मेरी 90 लीड काम की नहीं है, तो लोग फेसबुक पे ऐड रन करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे फेसबुक को। तो फेसबुक क्या करता है? लोगों के बिहेवियरल पैटर्न को, दिन भर क्या कर रहा है फेसबुक पे बंदा, मोबाइल से क्या कर रहा है, फेसबुक के आने के बाद क्या देख रहा है, किस टाइप की वीडियोस देख रहा है, किस टाइप के इमेजेस देख रहा है, किस टाइप के रील्स देख रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, किस टाइप के इसका बाइंग बिहेवियर क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका डेमोग्राफिक पैटर्न क्या है, हर एक चीज को जो है कि क्या करता है फेसबुक, लाइफ स्टाइल कैसा है, किस टाइप का जो है कि फोन यूज कर रहा है, किस टाइप के जो है कि लैपटॉप यूज कर रहा है, परचेजिंग बिहेवियर कैसा है ना, इसका ट्रैवलिंग पैटर्न कैसा, हर एक चीज को ऑब्जर्व करके किसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन से टाइप के वीडियोस देख रहा है, उससे रिलेटेड फिर क्या करता है? इतने सारे लोगों को दिखाने के बाद कहीं जा करके 4,000 5,000 को लोगों को दिखाता है, तब जा करके 10-20 लीड दे पाता है आपको। और वो 10-20 जो लीड दिया वो क्या होती है? क्वालिटी लीड ही होती है। बस ये अंतर है कि आप उसे क्वालिटी बना नहीं पा रहे, क्वालिफाई करा नहीं पा रहे। तो जब आप अभी आप नहीं कर रहे हो, कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको आइडियाज होगा। अभी जो लोग अभी हमारे लेक्चर्स में नहीं आते, उनके वेबिनार चल रहे हैं, वर्कशॉप चल रहे हैं, लेकिन गैप सबका क्या है? यही गैप है। लोगों के पास लीड है, लीड प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे। और लीड मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप लीड कैसे मैनेज करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा कि दिस वाज द इंटरेस्टेड कैंडिडेट, दिस वाज नॉट इंटरेस्टेड कैंडिडेट, दिस वाज द पर्सन हु हैव अटेंडेड माय कॉल, दिस वाज वेयर द पर्संस हु हैव नॉट अटेंडेड माय कॉल। फिर इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है। जब आप उसको लीड को प्रॉपर तरीके से जब आप मैनेज करेंगे, तब आप उस लीड पे काम कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि 100 लीड आई, 10 लीड पे आपने काम किया,
10 लोगों में से 2-4 लोग वेबिनार में आए और फिर आप बोलोगे ये तो सारा सिस्टम काम ही नहीं करता सर, आप फालतू बताते हो ये सारी चीजों को। तो सिस्टम काम करता है, हमें सिस्टम से काम लेना आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नहीं तो आप क्या करोगे, 2-4 दिन आपने फेसबुक पे ऐड रन किया, लीड आई, आपने लीड को कॉल किया, उसने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड। अरे सर मैंने 50 लोगों को कॉल किया, 40 लोगों ने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, अभी मैं क्या करूं? मेरा तो 4,000 रुपये गया, फेसबुक वाले ने तो ले लिया। तो ये आपको इसलिए पूरा हर एक चीज यहाँ पे जो है ना खुलेआम बताया जा रहा है। ये दिक्कत आपको आ सकती, ये दिक्कत आ सकती, ये दिक्कत आ सकती, हर एक दिक्कत को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि जब आप एक्चुअल में जब आप फील्ड पे उतरो तो आपके पास हर एक हथियार आपके पास रहे। अगर हथियार ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपका निशाना चूक जाएगा, है ना। गलत हथियार आप जो है कि चलाओगे, गलत टूल्स का इस्तेमाल करने लगोगे, है ना। इसीलिए आपको कोचिंग की जर्नी में, ट्रेनिंग की जर्नी में ऑनलाइन में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, हम यहाँ पे हर एक चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर एक तरीके से आपको जो है कि बता दे, समझा दे कि जब आप एक्चुअल बैटल फील्ड में जब आप जाओ तो आप जंग जीत करके आओ, जंग जीत करके आओ। ये हमारा प्रयास है, आपका क्या प्रयास है वो आपको मालूम है। So that was all the things about funnel framework। ऐसे ये फनल काम करता है और इस फनल को अगर आपने समझ लिया और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये फनल आपके लिए काम करेगा। और सभी लोगों के लिए फनल काम कर रहा है, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कोच हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। या फिर ये फनल केवल ऑनलाइन के लिए काम नहीं करेगा, ऑफलाइन में भी काम करेगा। अगर आप ऑफलाइन में हो, अगर आपने रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट किया है तो रियल एस्टेट पे जो भी आपके पास लीड आई है, आप क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग आपके कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम बिजी, है ना। आप क्या करें, वो कॉल, उस सारे कॉल्स को आपने जो है कि ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कॉल्स किस, कौन से कॉल को आप ध्यान दे रहे हो, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, और उसमें से भी क्या हो रहा है, 50% फिल्टर हो जा रहा है, 50% जो है कि आ रहे हैं, 50% जो है कि चले जा रहे हैं। तो वो क्या हो जा रहा है कि आपके पास जो लीड आ रही है उस लीड पे प्रॉपर तरीके से आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत पड़ती है। पैसा बहुत ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3,000 रुपये, 4,000 रुपये ही खर्चा किया है और उस पैसे को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया, उस लीड को अगर आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया, तो उसी में से जो है कि आपके जो है कि कन्वर्जन्स डबल हो सकते हैं, ट्रिपल कन्वर्जन्स हो सकते हैं, डबल ट्रिपल कन्वर्जन्स हो सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? अब किसी का कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं।